ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को हलाक करने की गर्ज से किया गया हमला आधी रात की तारीकी में नहीं हुआ। अंदाजों के बरक्स ये हमला सुबह की रोशनी में हुआ। सुबह की रोशनी में हमले करने की वजह वो अहम खुफिया इत्तला थी जो अमरीकी और इस्राएली इंटेलिजेंस को चंद घंटे कबल ही मौसूल हुई थी। अमरीकी और इस्राएली इंटेलिजेंस ने रात होने का इंतजार किए बगैर इस खुफिया इत्तला का फौरी फायदा उठाने का फैसला किया। अमरीका और इस्राएल गुज़श्ता कई माह इस मौके की तलाश में थे कि कब आला ईरानी हुक्काम किसी इजलास में शिरकत के लिए एक जगह इकट्ठे होंगे। खुफिया इत्तला ये थी कि सैयद अली खामनाई सुनैचर की सुबह तेहरान के मरकजी इलाके में वाक़े एक कंपाउंड में मौजूद होंगे। खामनाई की कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला के साथ साथ इस्राएली और अमरीकी इंटेलिजेंस को इस मकाम का भी पता चल गया था जहां उसी वक्त दीगर ईरानी आला फौजी और खुफिया इदारों के अफसरान को इजलास में शिरकत के लिए जमा होना था। अमरीका और इस्राएल गुज़श्ता कई माह से सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए थे। अगरचे ये बात खुफिया रखी गई कि उन पर नजर रखने का तरीक़ाकार किया गया, ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस जानिब इशारा किया है। ट्रंप ने लिखा कि वो खामनाई हमारी इंटेलिजेंस और निहायत जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। ये मुमकिन है कि ईरान में मौजूद कोई इंसानी जरिया उनकी नक्लो हरकत की इत्तला दे रहा हो, ताहम ज्यादा इम्कान इस बात का है कि अहम ईरानी ओहदेदारों की तकनीकी बुनियादों पर निगरानी की जा रही थी। गुज़श्ता साल जून में होने वाली ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और आला हुक्काम को कामयाबी से निशाना बनाया और बादज़ां बताया गया कि इन अहम अफराद की नक्लो हरकत जानने के लिए टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स तक रसाई हासिल की गई थी। इस अमल के दौरान उन मुहाफ़िज़ों यानी बॉडी गार्ड्स की नक्लो हरकत को भी ट्रैक किया गया जो अहम ईरानी हुक्काम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। यूं तवील अरसे तक की जाने वाली निगरानी और जांच का तरीक़ाकार इख्तियार करने की मदद से अहम शख्सियात की तर्ज़ ज़िंदगी और रूटीन को जानने में मदद मिलती है। इस तरीक़ाकार की मदद से अपने हदफ की सरगर्मियों के बारे में आगाही के साथ उनकी कमज़ोरी के लम्हात, वो मौक़े जब सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती, भी ढूंढे जा सकते हैं। ईरान को इल्म था कि रहबर आला सैयद अली खामनाई दुश्मनों के निशाने पर हैं, लिहाजा उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के अमल के दौरान कमज़ोरी के लम्हात का तयन करके उनसे निमटने में नाकामी ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की एक बड़ी नाकामी को जाहिर करता है। इसके साथ साथ ये भी साबित होता है कि अमरीका और इस्राएल अहदाफ की निशानदही अपने तरीक़े बदलते रहते हैं और लोगों को ट्रैक करने के नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। ईरानियों ने शायद ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि इस नौइयत का अहम हमला दिन के औकात में नहीं हो सकता। खबर रसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रहबर आला की कंपाउंड में मौजूदगी पर मबनी खुफिया इत्तला अमरीकी खुफिया इदारे CIA से आई थी, जिसे इसराइल के साथ शेयर किया गया, चूँकि हमला इसराइल को करना था। अमरीका और इसराइल के तरीक़ाकार में काम की तक़सीम दिखाई देती है, यानी इसराइल आला क़यादत को निशाना बनाने वाले हमलों पर तवज्जो देता है, जबकि अमरीका ज़्यादातर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाता है। अहम बात यह भी है कि सुप्रीम लीडर और दीगर हुक्काम की नक्लो हरकत से कबल ही उनसे मुताल्लिक़ खुफिया इत्तलात मिले, जिनके बायस ऐसे हमलों की मंसूबाबंदी मुमकिन हो सकी, जिनमें ऐसे जेट तैयारे इस्तेमाल हुए जो दूर से मिसाइल फायर कर सकें और अहदाफ को निशाना बना सकें। ये हमला सिर्फ एक बड़े रहनुमा
خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے ترتیب نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کا